जिन्होंने मुगलों से के आगे घुटने टेक कर महाराणा प्रताप को और मेवाड़ को कब्जे करने के लिए जिन्होंने जी जान लगाई और पीढ़ियां न खपा दी, और फिर भी वो इंदवा राष्ट्र मेवाड़ ऐसे ही रहा, महाराणा प्रताप उनके कब्जे में नहीं आए। ऐसे देश विरोधी या समाज विरोधी लोग वो भी यहाँ पे राजपूत सीट समझ कर दिया है। नरपत सिंह राजवी के इस बयान से आखिरकार उनका झूठ पकड़ा गया। दिया कुमारी को जयपुर के विद्याधर नगर से बीजेपी का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद राजवी ने दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू में कहा था कि मुगलों का साथ देने वालों पर बीजेपी इतनी मेहरबान क्यों है। सर, ये कल जो सूची आई है उसमें विद्याधर नगर से आपका नाम नहीं है, आपकी जगह दिया कुमारी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो क्या इस बारे में पार्टी नेतृत्व ने आपसे कोई चर्चा की थी? किसी भी स्तर पे, पार्टी लेवल पे, प्रदेश लेवल पे, जिला लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पर किसी भी स्तर पे कोई भी चर्चा नहीं हुई। कल तक तो ये पन्ना प्रमुख जो नहीं बने हैं उनकी ही डिमांड कर रहे थे। ये तो सोची समझी सोच विचार के उन्होंने किया है, और ऐसा कोई कारण नहीं है, ऐसी कोई शिकायत नहीं, ईमानदारी में कोई कसर नहीं। और उन लोगों का नाम दिया है जिसमें जिन्होंने मुगलों से के आगे घुटने टेक कर महाराणा प्रताप को और मेवाड़ को कब्जे करने के लिए जिन्होंने जी जान लगाई और पीढ़ियां न खपा दी, और फिर भी वो इंदवा राष्ट्र मेवाड़ ऐसे ही रहा, महाराणा प्रताप उनके कब्जे में नहीं आए। ऐसे देश विरोधी या समाज विरोधी लोग वो भी यहाँ पे राजपूत सीट समझ कर दिया है। बाद में बयान पर बवाल हुआ तो राजवी ने एक लेटर जारी कर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी मीडिया संस्थान को कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है। लेकिन टिकट कटने के बाद नरपत सिंह राजवी दैनिक भास्कर को दिए गए अपने इंटरव्यू में खुलकर बीजेपी से अपनी नाराजगी जाहिर करते दिख रहे हैं। प्रत्याशियों की सूची है, इसके आने के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने या संगठन के प्रदेश नेतृत्व ने आपसे कोई बातचीत की है? आपने किसी से कोई संपर्क किया? प्रदेश नेतृत्व से तो कई बार कोशिश करते हैं, किया भी है। चंद्रशेखर जी हमारे संगठन महामंत्री हैं, इनसे पिछले 2 महीने से टेलीफोन पर बात करने की कोशिश की। हाँ, मैं समय मिलते ही बात करता हूँ। वो थोड़ा ज़्यादा ही व्यस्त थे। अब काहे में थे वो तो मैं भी 18 साल तक महामंत्री रहा हूँ, 13-14 साल तक, तो मैं जानता हूँ कि कहाँ फ़ोन करने का समय नहीं मिले, इतना तो व्यस्त कोई भी नहीं है। लेकिन जो अडवाणी जी, अटल जी, भंडारी जी और नरेंद्र मोदी जी, जसवंत सिंह जी और भैरव सिंह जी ने जिस जनसंघ के स्थापना की 1980 में, तब से लेकर सक्रिय रूप से मैं भाग लेता आ रहा हूँ। ऐसी कठिन परिस्थिति या ऐसी विकट परिस्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं हुई। अभी तक किसी से बात ही नहीं हुई। और दूसरा, मैंने पकी पकाई, मैं कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैंने मेरी स्टेट सर्विसेज छोड़कर इसमें आया हूँ, तो कोई पैसा कमाने की नीयत से नहीं आया, सेवा करने की नीयत से आया हूँ। अगर पार्टी समझती है कि इतना ही दिन सेवा करनी है तो मैं तो और खुला हो जाऊंगा। भैरव सिंह जी साहब की नीतियों को और उन्होंने जो कहा है उसके ऊपर तो अडिग होकर चलूंगा, कोई मेरे को डिगा नहीं सकता। दूसरा सर, जिनको उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने विद्याधर नगर से, उन्होंने कोई संपर्क किया आपसे? नहीं, संपर्क, टेलीफोन आया था कल, तो मैंने तो यही कहा कि नरपत सिंह राजवी यहाँ पर खड़ा है और आपको पार्टी ने बनाया है, प्रत्याशी दिया है, तो मेरे को तो किसी ने पूछा नहीं। स्टेटमेंट तो वहाँ पर ये दे रही कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, लेकिन आपका योगदान यहाँ पर क्या रहा है। इसलिए मैंने तो यही कहा कि नरपत सिंह सामने खड़ा है और आप अपना निर्णय अपने हिसाब से लीजिए। हालांकि राजवी के बयान पर दिया कुमारी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरा निर्णय नहीं, ये पार्टी का फैसला है। पार्टी जहां से भी चुनाव लड़ाएगी वो आदेश मानना पड़ेगा। मैं नरपत सिंह राजवी के परिवार का सम्मान करती हूं, मैंने उनसे आशीर्वाद मांगा है।
मेरे अपने कुछ संस्कार हैं, इस पर मुझे ज्यादा और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दिया के बयान से साफ है कि वो राजवी का सम्मान बचाते हुए उन पर तंज कस गईं और राजवी से सीधे कोई ऐसी बात भी नहीं की जो उन्हें बुरी लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।